नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कृषि क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसका पहले ये नाम था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सर सैयद अहमद खां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पूरे विश्व का 1/3 भाग केवल ब्राजील के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 1/3 भाग राइट आंसर है। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? तो अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अजात शत्रु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय जी ने विधवा पुनर्विवाह इससे संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से भी थे, सती प्रथा से भी थे, संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत शिक्षा राइट आंसर है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है इनमें से? तो एरन अभिलेख ये भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश ये लिखी है नारायण पंडित ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र जो है ये इसकी रचना किसने की थी? तो जो नाट्यशास्त्र है आपकी, इसकी रचना की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका भरत मुनि जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि इनके द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है आपका क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्रो मैग्नन मनुष्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको 100% ये कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगी। आप इतनी सारी बुक खरीदेते हैं और साथ ही साथ आप 100 रुपये 99 रुपये इधर उधर खर्च कर देते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, तो 10 लोग चाय पी लेंगे तो आपके खर्च हो जाते हैं। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये आपको सिर्फ 99 में अभी मिल रही है, नहीं तो इसका प्राइस 300 रुपये हो जाएगा जैसे ही आपके 1000 बच्चे ले लेंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म होने वाला है, फेज जो भी खत्म हो जाएगा, तो आप वेट मत कीजिए। यदि आपको चाहिए तो आप जल्दी से दिए गए नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे या व्हाट्सएप की मदद से जो है आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित ऋग्वेद का 9वां मंडल है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है वो कौन सा है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इंडिका प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण राइट आंसर हो जाएगा इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इब्ने बतूता बगल में जूता कह पहने तो करता है फुर गाना है था ना एक, इब्ने बतूता। अगला क्वेश्चन देखो। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम यूरोप वासियों को बिहार से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर है। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो संभाजी की हत्या ये की गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, औरंगजेब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु या महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौंडीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए, गौंडीय संप्रदाय राइट आंसर है। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो वो है आपका जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर बी,
जैनुल आबिदीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता था आपका दादू मियां। ऑप्शन नंबर ए दादू मियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोलों की राजधानी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। ऑप्शन नंबर ए जो तंजौर था वो चोलों की राजधानी था, राइट आंसर हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था, राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लाहौर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों ने अधिक लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी जमींदार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से टेराकोटा का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया है मराठाओं ने। ऑप्शन नंबर बी मराठाओं ने राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सबसे पहले भारतीय थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र नाथ टैगोर राइट आंसर है। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी था? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी मौर्य सम्राट अशोक राइट आंसर है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने स्टैब्लिश किया, चालू किया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मोहिउद्दीन चिश्ती मानते थे। ऑप्शन नंबर डी मोहिउद्दीन चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये राजस्थान आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कहलाती है। एक बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा प्रश्न के लिए बहमनी राजाओं की राजधानी के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र थे? इनमें से जो नाम लिखे हैं उनमें से कौन से संत महाराष्ट्र थे? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी तुकाराम ये जो है महाराष्ट्र के संत थे, जाने माने संत थे। ऑप्शन नंबर बी। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिखों के आपके गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार राइट आंसर हो जाएगा तानसेन को इनका रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी तानसेन राइट आंसर है। इकेबना किसका जापानी रूप है? तो इकेबना फूलों की एक सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन नंबर बी फूलों की सजावट का राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खली घोषाल। ऑप्शन नंबर सी मक्खली घोषाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है असमर्थ है। आजीविकों ने यह निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर बी आजीवक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व जो है ये आपका झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राइट आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो पोंगल है ये आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी ये पंजाब राज्य का सबसे ज्यादा फेमस त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर है। नंदी हिल किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैसूर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मैसूर राइट आंसर है। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन है? तो पारसी जो धर्म है जरथुष्ट, आप गूगल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जरथुष्ट आपको नाम आएगा पारसी धर्म के संस्थापक के लिए। एफएल टावर के डिजाइनर इनमें से कौन थे? तो एफएल टावर इसके डिजाइनर थे आपके सर गुस्ताव एफएल। आप कमेंट करके बताएंगे कि एफएल टावर किस देश में स्थित है। जो एफएल टावर है वो किस देश में स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां स्थित है? तो चिचेन इट्जा यह आपका मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों का भंडार सालार जंग संग्रहालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सालार जंग संग्रहालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गृह मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दोस्तों आपके लिए हमने, आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं, तो आपके लिए हमने पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ में आपके 10,000 जीके के एमसीक्यू है प्रैक्टिस करने के लिए। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। आप में से जो भी रेलवे एसएससी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पटवारी, पुलिस, इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उनके लिए स्पेशल ये पीडीएफ है। 100 में जो है 10,000 क्वेश्चन है और ये आपको 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ पढ़ने वाली है। तो आप में से जो भी खरीदना चाहता है सिर्फ 99 रुपये में, तो अभी आप व्हाट्सअप जो है पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से। दिए गए नंबर को सेव कर लो, नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। जो भी आपको पूछना हो नंबर पर कॉल करके आप पूछ लो, जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक इनमें से कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक आपका था हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हम लोग, ये सबसे पहले दूरदर्शन पर आया था और ये धारावाहिक था। सांची का महान स्तूप कहां पर है? तो सांची का महान स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग जो था उसमें विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रही हैं आपकी सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सुनीता विलियम्स, ये सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय तक रही हैं, लंबे समय तक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी इनमें से कौन था? तो शेरशाह का सबसे ज्यादा प्रमुख प्रतिद्वंदी था आपका हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, लेकिन आपका ज्यादा सीमा देखेंगे तो आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात कहां से लगता है? तो कच्छ की खाड़ी तरफ से, और आपका समुद्र से भी गुजरात टच है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। होम रूल लीग का संस्थापक कौन है इनमें से? तो होम रूल लीग के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा जो थी इसके संस्थापक थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ टैगोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
विश्व भारती के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो जो विश्व भारती थी उसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक ये थे के श्री घरालू नायडू जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए वेद समाज के लिए राइट आंसर है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के ये संस्थापक थे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको आगे भी आ सकता है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आत्मकथा अपनी खुद की लिखी थी फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी थी आपकी देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी देवगिरी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, यादव सम्राटों की राजधानी के लिए। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति 1997 में ईस्वी में अपनाई गई। ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी राइट आंसर है। भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा मुंबई बंदरगाह से होता है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह राइट आंसर है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमेटोग्राफी राइट आंसर है। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि यूज होती है। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन विधि राइट आंसर है। बोरोन क्या है? तो बोरोन आपका एक उपधातु की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी उपधातु है बोरोन एक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो नमक और चीनी का जो मिश्रण होता है ये आपका होता है विषमांग मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी विषमांग मिश्रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका हाइड्रोजन इसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो मलेरिया की दवा आपकी सिनकोना के पौधे से, सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इनमें से जो रोग दिए गए हैं कौन सा रोग वायरस से नहीं होता, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और सिर्फ 1000 बच्चों को 99 में ये पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन अच्छे लगे हों ये सभी क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।